यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 25 वचन लिखा गया है। इस 25 वचनों में भागों को देखें तो पहली वचन से लेकर 11वीं वचन तक काना कहकर गांव में होने हुआ है एक विवाह। यीशु मसीह उसमें पहला आश्चर्य काम। 12वीं वचन में वो कफरनहूम को गए, कुछ दिन रहे थे। 13वीं वचन से यहूदियों के फसह की पर्व आया सो जब मंदिर में जाकर उसको शुद्ध किए थे। ये 22 वचन तक लिखा है। 23 वचन से लेकर 25 वचन तक यीशु मसीह के नाम पे प्रजा यानी जनता विश्वास करना, वो सारे मन को जानते हैं कहकर सत्य को बताने के लिए हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी अध्याय पहली 11 वचनों में देखेंगे तो गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म की विवरण देखेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। तीसरे दिन कहकर जो शब्द है वो उसके बारे में बहुत से लोग बहुत प्रकार के रूप में बताए थे। उसका मतलब सेकंड थर्ड डे, दैट मीन्स सिक्स्थ डे कहकर जो शब्द दिखाई देता है। कुछ लोग हैं तो नतानियल को परमेश्वर ने बुलाकर बात किए के बाद में तीसरी दिन कहकर कहते हैं। कंटिन्यूटी फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, इसलिए पहली अध्याय से ये आगे बढ़ रहा है। इसलिए पहली अध्याय में दूसरे दिन कहकर लिखते हुए आए हैं। वो शब्द 3 बार हमको दिखाई देती है पहली अध्याय में। उसके बाद तीसरी दिन कहकर कहा है इस 2 अध्याय में, इसलिए वहाँ से तीसरे दिन छठवां कहकर बाइबल के पंडित लोग गिने हैं। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। द बाइबल इज़ वेरी क्लियर अबाउट द इंसिडेंट्स एंड प्लेसेस। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप के विवरण इतिहास के रूप में दे रही है। काना कहकर गांव पे, वो गांव गलील कहकर जो डिस्ट्रिक्ट में, उस गांव में एक विवाह हुई थी। उस विवाह को यीशु मसीह को बुलाया गए हैं, उनके चेले लोगों को बुलाए गए हैं, उनके माताजी को बुलाए गए हैं। ऑल ऑफ देम फॉर इनवाइटेड बाय द फैमिली मेम्बर्स। ध्यान दीजिए, हिस्ट्री को क्या चाहिए? प्लेस, पर्सन एंड टाइम। इसलिए ये पहली आश्चर्य कर्म इतिहास में हुई है कहकर एक निर्धारित होना है। इतिहास में स्थान, व्यक्ति, समय किस प्रकार के रूप में ज़रूरत है वो यहाँ लिखते हुए ये ऐतिहासिक सत्य है कहकर पता चल रही है। परंतु यहाँ हुआ जो आश्चर्य कर्म कभी भी नहीं हुआ था। जल दाखरस के रूप में बदलना और विवाह में यीशु मसीह पहले ये सूचक, ये आश्चर्य कर्म करना कभी भी नहीं हुआ था इससे पहले। यहाँ जो हुआ संदर्भ ये हम सब लोग जानते हैं। सारे मसीह वालों को वेल नोटेड पैसेज है ये। यहाँ हमें ये समझ आता है कि सृजनहारा यीशु मसीह है कहकर समझ आने के लिए ये आश्चर्य कर्म हुई थी, किया गया है। केवल सृजनहारा ही सृष्टि को बदल सकते हैं। जल को दाखरस के रूप में बदले हैं वो। जल को जो गुण रहना है वो अलग है, दाखरस को जो गुण रहना है वो अलग है। जल जो रहना है गुण, वो गुण दाखरस का गुण को लेकर आए हैं। ये केवल सृजनहारा ही करने वाले का कार्य है। केवल सृजनहारा ही कर सकते हैं। क्रिएशन को किसी रीति से भी
ऑल्टर करना है तो भी एक क्रिएटर ही केवल केवल अधिकार है। जो है वो नहीं है जैसे निकालना हो, जो नहीं है वो है जैसा लेकर आना हो, जो है उसकी फॉर्म जो वो चाहते हैं उस रीति से बदलना है तो भी। क्या आपको समझ आ रहा है? उदाहरण के लिए, एक लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो उसमें राख निकलेगा। जल को गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगी। इसमें कुछ बदलाव नहीं है। परंतु जल दाकरस बदलना, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी विच ह्यूमन कैनॉट डू दैट। मनुष्य जो नहीं कर पाते हैं वो केवल परमेश्वर ही यानी यीशु मसीह किए थे, वो भी एक विवाह में। क्यों विवाह को ही चुन लिए थे, उस कार्य को? आपको बाइबल ग्रंथ में छठवें दिन, सृष्टि की छठवें दिन यीशु मसीह किस रीति से तीसरी दिन मतलब छठवें दिन, ऊपर की 3 डेज को मिला लेंगे, थर्ड डे का मतलब 6th डे, जैसे विवाह के दिन आश्चर्य कर्म किए थे। आदन की वाटिका में वो स्त्री पुरुषों को निर्माण किए हुए दिन 6th डे है। छठवें दिन ही मनुष्यों का निर्माण हुआ था सृष्टि में। 7वें दिन विश्राम दिन है। इसलिए पिता परमेश्वर छठवें दिन विवाह को किए थे। क्रिएशन में 6th डे, मैन एंड वुमेन क्रिएशन एंड देयर मैरिज। यहाँ भी तीसरे दिन वही सृजनहारा यीशु मसीह ने विवाह में बढ़ाई की है। पिता परमेश्वर जो योजना बनाए थे विवाह का, पुत्र परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जो ये विवाह करके बढ़ाई किए थे, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो करने जाने वाली विवाह। इसलिए विवाह सारे विषयों में बढ़ाई के रूप में चुनना है कहकर विवाह सब में आदर की बात समझी जाए कहकर इब्रानियों के पत्री 13 का 14 में लिखा है। इसलिए यीशु मसीह वो अपने पहला आश्चर्य काम करने के द्वारा ही ऑनर्ड द वेडिंग, वो विवाह को बढ़ाई किए हैं, आदर किए हैं कहकर हमें समझ आता है। उस विवाह में वो निमंत्रण थे, उनके माता निमंत्रण थी और उनके चेले लोग निमंत्रण थे। उसके बाद तीसरी वचन, जब दाखरस घट गया वो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। तब यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह की माता ने जो समस्या यीशु के पास लाए थे, वो समस्या उन दोनों का नहीं था, वो लोगों का है। उनको दाखरस ख़त्म हो गया, हमें दाखरस ख़त्म हो गया कहकर हम लोग कहते हैं साधारण तौर से देखा जाएगा तो। लेकिन यीशु मसीह अपने बारे में नहीं बात कर रही हैं। यीशु मसीह की माता अपने खुद के बारे में नहीं बोल रहे हैं। उस घर की जिम्मेदारी जो उठाते हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, बट शी इज़ ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम टू जीसस क्राइस्ट। दो इट्स नॉट, वो उनकी समस्या नहीं है तो भी, वो बाहर लोगों के समस्या है तो भी, उनकी समस्या ले आके परमेश्वर के चरणों में रख रही थी। समस्या जिसको है वो ही अपने खुद की समस्या ले आके यीशु के पास लाने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रार्थना की सेवकाई सारे सेवकाई से भी महान है, क्योंकि हम लोग दूसरों के बारे में जो करते हैं प्रार्थना, वो प्रभु के पास लेकर आते हैं। परमेश्वर तुरंत उनसे कहते, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। एक बेटा ने एक माता से मुझे तुझसे क्या काम कहकर कहता है क्या? ग्रहण कीजिए, मुझे तुझसे क्या काम कहकर कह सकता है क्या?
नहीं कहेगा ना। लेकिन परमेश्वर झिझकने वाले नहीं है बोलने में। मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं आया। आप लोग और एक बात पहचानना है, यीशु मसीह की माता मरियम, यीशु मसीह के जीवन में जो भी हो रहा है सारे बातें क्लोजली वॉच करते हुए उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा ने और गब्रियल जिब्राइल फरिश्ता ने जो कहे थे वो उनमें किस प्रकार के रूप में परिपूर्ण हो रहा है वो ध्यान से देख रहे थे। इसलिए यीशु मसीह के पास आकर उन लोगों को दाखरस नहीं रहा कहकर कह रहे हैं। क्या आपको समझ आया है? शी अंडरस्टूड हु ही इज। वो कौन है उनको पता चल गया, क्योंकि वही है ना 9 महीना उठाकर पाली हैं, अपने पेट में बोझ उठाई हैं। क्यों आकर यीशु मसीह को बोली है पता है? यीशु मसीह का समय आ चुका है। अब वो खुद जो सोचते हैं वो कार्य करने के लिए, इसलिए वो सोची थी, इसलिए आकर बताई थी। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। उसके लिए उन्होंने जो दिए हैं उत्तर, मेरा समय अभी आया नहीं, मुझे तुझसे क्या काम, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस दो यू आर माई मदर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज़ गॉड्स बिजनेस, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। क्या समझ रहे हो? शारीरिक संबंध कोई भी अधिकार को यहाँ संबंध नहीं है। परमेश्वर के काम परमेश्वर कर लेंगे, परमेश्वर के समय में कर लेंगे। इसलिए आप जो सोच रहे हैं मेरा समय अभी आया नहीं, क्या आपको समझ आया है कि क्यों वो बात कहे थे? मरियम ने सोच रहे थे समय आ चुका है कहकर, क्योंकि यीशु मसीह स्वागत किए थे, चेले लोगों को भी स्वागत किए थे, वो बपतिस्मा लिए थे। बपतिस्मा लेते समय ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है कहकर पता चला था आकाशवाणी से। एक तरफ नथानियल को बहुत क्लियरली बता चुके हैं, परमेश्वर के दूत मनुष्य के पुत्र के ऊपर से चढ़ते उतरते देखे तो क्या कहोगे कहकर। इसलिए ये सारी बात जो गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो मरियम ने, वो ये कह रहे हैं कि उनका समय आ चुका है कहकर सोच रही थी। लेकिन प्रभु ने कह रहे थे कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। एक बात याद रख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा वरदान पाए हुए ही लोग, आत्मा को जांचने के वरदान वाले, आप लोग महान प्रार्थना करने वाले योद्धा लोग होंगे। आप बहुत अच्छे विश्वासी के रूप में हुए होंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरा एजम्पशंस 100% करेक्ट नहीं है। इट रिवर्स द टाइम टेबल ऑफ गॉड। आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ संदर्भ में आपके सोच बदलेंगे। परमेश्वर की कैलकुलेशंस से कुछ सोच अलग रहता है। ये बहुत मुख्य संदेश है। मरियम ने जो सोची थी, मेरे पुत्र हैं, मैं पाली हूँ, मैं बड़ी की हूँ, वो मेरे बात मानेंगे, निश्चय समय आया है ना तो मदद करेंगे कहकर सोची थी। हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स गॉड्स बिजनेस। वो शॉक हुई होंगी ना। लेकिन वहाँ यीशु मसीह के माता को अपमान करना, इनकार करना नहीं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। वो किस रूप से हैं, उनकी योजना कैसे है, वो समझने के लिए जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना कहकर काम वालों से कहकर चले गई थी माता ने। निश्चय उनकी समय आकर पूरा होगा कहकर उनको पता है। वहाँ उस कमी को तुरंत पूरा करने वाले कोई नहीं है उनको छोड़कर, यीशु मसीह को कहकर उनको पता है। इसलिए वो जो कहेंगे वही करना कहकर कहे थे, कहकर काम वालों से कहकर
चले गए। 6वीं आयत में वहीं यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था, वहाँ धरे थे। प्लीज नोट दिस। इसका मतलब शुद्धि करने का रीति, कंपाउंड्स के सराउंडिंग्स पे आने के लिए शुद्धि का रीति। बीच में कोन सीमा के कर एक जगह पे एक स्पेशल विवाह हुई थी। उस विवाह के बारे में मैं सुनकर वो सारी वीडियो को फॉलो किया था मैंने। वो विवाह एक बड़ा सा नेता की बेटी का विवाह था। उस सारे गांव के लोग हाथ बढ़ाकर उस विवाह को किए थे। आप लोगों को भी उस इंटरनेट में यूट्यूब में उस वीडियो मिलेगा। उसमें उन लोग ये किए थे कि वेदी पर यानी मंच पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स को छोड़कर ओरिजिनल फ्लावर्स पौधे के जैसे आए जैसा प्लान करके करेक्टली 3 महीने से पहले 6 महीने से पहले उस मंच को तैयारी करवा के रफली तैयारी करके वो सारे बीज डालकर बढ़ा के वो सारे पौधे लाइनली रखकर किए थे। उसके बाद वो लोग पत्तों से एक मंडप बनाकर वहाँ से शुरू करके उस गांव में सारे लोग मेहनत करके कष्ट उठाकर उस विवाह को ग्रैंड सक्सेस किए थे। क्यों मैंने इस विवाह के बारे में यहाँ इसलिए बात कर रहा हूँ कि दे प्लान्ड इट, परंतु देखिए वहाँ किसी को भी नहीं पता। उस विवाह के बारे में जब मैं सुना था, विवाह के अंदर आने वाले अपने चप्पल को एक जगह पे रखकर उस चप्पल को देखभाल करने के लिए ही कुछ 100% के लोग वहाँ देखभाल करने वाले ही थे। उस चप्पल को रैक्स में रखने वाले कुछ एकड़ की स्थानों में टेंट्स डालकर वहाँ भोजन खिलाए थे। ऑर्गेनिक फूड से उन लोग भोजन खिलाए थे। वहाँ शुद्ध करके एम्प्टी पैरों से नंगे पैरों से उन लोग उस मंच पे आना है। उस कल्चर आज भी गांवों में रहना है कहकर उस विवाह में उन लोग कहना मैं सुना था। शुद्ध की रीति के अनुसार यहूदी पैर हाथ धोकर तब आते हैं। क्या आपको समझ आया है? इसलिए वहाँ मटकों में पानी भरे 2 या 6 मटके वहाँ धरे थे। पब्लिक सब लोग अंदर आ चुके हैं, मटके वहाँ खाली पड़ा है। इसलिए उतनी लोगों को दाकरस देना है तो उस मटकों को इस्तेमाल करना है। इसलिए परमेश्वर कितना प्लानर कहकर पूछे तो किसको इस्तेमाल करना है वो पहले से ही तैयार करके रखते हैं। इसलिए रोमियों के पत्री 8 अध्याय 28 वचन में कहते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं कहकर लिखा है। इसलिए वहाँ मटके रखा गया है। पहचानिए, परमेश्वर वो अपने आधीन में सब कुछ रखकर काम करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं वो मटके, कौन सी मटके? पत्थर की 6 मटके दरे थे ना, वो मटके दरे थे कहकर लिखा है ना, वो पर्टिकुलरली उस जगह पे रखा गया है। जो रखे हैं उसको भी पता नहीं है कि वो दाकरस उसमें से आएगा कहकर। इसलिए अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करते हैं परमेश्वर। ह्यूमनली अनएक्सपेक्टेड बट डिवाइनली प्लान्ड। ह्यूमनली अनएक्सपेक्टेड बट डिवाइनली प्लान्ड। मानव रूप से वो अनएक्सपेक्टेड, सोच से भी परे हैं, लेकिन दैविक रूप में देखेंगे तो वो बहुत सी प्लान्ड है। यीशु मसीह उस मटकों को पानी भर दो, उन्होंने मुंह भर दिया, मुँह भर दिया। उस मटकों को पानी से क्यों भरना है? और कौन लोग आएंगे शादी में? कोई आएंगे नहीं ना, सब लोग तो आ चुके हैं। जाते वक्त कोई भी पैर धोकर नहीं जाएंगे ना।
फिर से जल से भरे हुए हैं क्यों, ये जल से भरो कहकर क्यों कह रहे हैं? माता मरियम ने कहे थे, जो वो कहते हैं वही करना कहे थे, इसलिए करना शुरू किए थे। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। आधा ही भरे कहकर कहेंगे तो पार्शियल ओबीडियंस दिखाए हैं। मुहामुह भरने का अर्थ क्या है? इसका मतलब पूरा भर दिए हैं, मतलब संपूर्ण रूप में वो अपने परमेश्वर के बात को माने हैं। उस माता मरियम की बात को परिपूर्ण रूप में वो लोग आधीन हुए हैं कहकर अर्थ है। 8वीं वचन में, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। जल को कौन भरे हैं? वही काम वाले, वही सेवक लोगों को परमेश्वर ने कह रहे हैं कि अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ कहकर कहते वक्त वही सेवक लोग उसी जल को डुबो कर ले जा रहे थे। ये क्या है? जल को प्रधान के पास क्यों? उन लोग जो डाले हैं वो भी जल हैं, वो लोग जो निकाले हैं वो भी जल ही हैं, लेकिन उस बोझ के प्रधान उसको चक किए सो तब वो जो बात किए हैं वो बातें क्या है? वो दाखरस है, अच्छा दाखरस है कहकर गवाही दिए हैं। इसलिए आप लोग पहचानना है उनकी विश्वास, उनकी आज्ञाकारिता उस जल को अद्भुत रीति के दाखरस के रूप में बदलने के लिए उपयोग हुआ है। Your faith and obedience to the word of God will make God to do great things in your life. आपके विश्वास और आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर को आपके और महान कार्य करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है? उस दाखरस बोझ के प्रधान के पास लेकर गए हैं, लेकिन 9 आयत, जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो बोझ के प्रधान ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा। क्या समझ रहे हैं? दाखरस कहाँ से आया है और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। उस बोझ के प्रधान को दाखरस के रूप में दिखा है, वो बहुत स्वादिष्ट, परंतु जिन सेवक ने पानी निकाला था, निकाल कर कब गए थे? उस समय वो पानी ही था। सेवक लोग पानी से भरे थे मटकों को और पानी को निकाले थे, पानी उसमें डाले थे मटके में और पानी डुबो कर निकाले थे और बोझ के प्रधान के पास लेकर गए थे। लेकिन बोझ के प्रधान ने कह रहा है और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, तो बोझ के प्रधान ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा। दूल्हा को कुछ भी नहीं पता, दाखरस ख़त्म हो गया है कहकर नहीं पता, और मरियम ने यीशु मसीह को कहे हैं कहकर वो भी बात नहीं पता। यीशु मसीह उस मटकों को जल से भर दो कहकर जो कहे थे वो बात भी उसको नहीं पता। उस मटकों में जो भरे हैं पानी, उसमें से डुबो कर लाना भी उसको नहीं पता। वो दाखरस बोझ के प्रधान के पास पहुंची है कहकर भी नहीं पता। उस दूल्हा को नॉलेज नहीं था। उस दूल्हे से बोझ के प्रधान ने कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यहाँ शादियों में जो आम बात होता है वही बताए थे। सबसे पहले अच्छे अच्छे दाखरस पिलाते हैं, उसके बाद मध्य में का देते हैं। इसका मतलब क्वालिटी ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वालिटी से भी सेकंड क्वालिटी कम होता है। पहले जो देते हैं क्वालिटी वो अच्छा क्वालिटी देते हैं, दूसरी बार जो देते हैं कुछ कम करके देते हैं। हर एक शादी में ऐसे होते हैं, लेकिन आप तो पहले क्वालिटी से भी अच्छा क्वालिटी सेकंड टाइम सबमिट किए हो। इसका मतलब आप समझ लीजिए, सबसे पहले जो बाटे हैं वो दाखरस बहुत समय पहले की
मतलब उस समय की दाकरस का मतलब एक लड़का पैदा हुए सो जब वो जो पैदा होता है उसके पिता उस बेटे के विवाह के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खुदवा कर उसमें दाकरस को रखकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर रख छोड़ता है। तब उसका बेटा बड़ा होता है विवाह का समय तक उसको वैसे ही छिपा के रखता है दाकरस को। लमसम 40 years, 40 साल वो मिट्टी के अंदर ही रहता है, इसलिए वो नशा देती है। इसका मतलब 40 साल जो किए हैं उस दाकरस से भी एक क्षण में जो बना कर दिए हैं दाकरस, वो अच्छा दाकरस था, अच्छा दाकरस के रूप में बदला है। शहद से जो आता है दाकरस उससे भी मिरेकल से जो आया है वो दाकरस अति मधुर है। दैट इज द टेस्टिमोनी। ये क्या है, कैसे बदला है कहकर आश्चर्य रूप में दूल्हा ने देख रहा था। हम लोग भी अपने जीवन में दूल्हा के समान परमेश्वर जो करते हैं आश्चर्य कर्म, उस विषयों में हम लोग आश्चर्य होते हैं। वी फील वंडर हाउ गॉड डूइंग इन आवर वर्क्स, हाउ गॉड डूइंग वर्क्स इन आवर लाइफ। 11वीं वचन, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये वचन हमें ये याद दिलाती है कि उन पे चेले लोग विश्वास करने लगे, विश्वास किए। ये है रिजल्ट। इस मिरेकल के वजह से जो हुआ है महान कार्य वो ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को दाकरस मिलना मिरेकल नहीं है। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु के ऊपर विश्वास करना फुलफिलमेंट ऑफ द रिजल्ट, वो मिरेकल का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड जो है जो था उसको परिपूर्ण किए हैं। यीशु मसीह इस चिन्ह के वजह से किए हुए वो ये है कि वो अपनी महिमा को प्रकट किए थे, अपनी महिमा को प्रकट किए थे, वो अपने दैविक स्वभाव को प्रकट किए थे। दैट वाज द इंटेंशन इन दिस मिरेकल। ये हमें समझना है। इसलिए यीशु मसीह काना के गांव में ये चिन्ह करके पहले वचन में काना में कहकर कहे हैं। 11वीं वचन में अगेन ही मेंशन द विलेज, गलील के काना। इस काना यहूदिया में नहीं गलील में की है। गलील में बहुत प्रतिशत जेंटाइल पीपल इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए गलील का काना में, इसका मतलब जहाँ डिवाइन इन्फ्लुएंस्ड पीपल कम रहते हैं उस जगह में ये मिरेकल हुई है। यीशु मसीह जो किए हैं आश्चर्य कर्मों को अगर हम देखेंगे तो बहुत प्रतिशत अविश्वासी जो लोग और अन्य लोग उन लोगों के पास आश्चर्य कर्म करते हुए आए हैं, मिरेकल्स विश्वासियों के जीवन में नहीं किए हैं। वो बहुत से मिरेकल्स जो लोग उनके ऊपर विश्वास करना है उनकी पक्ष में ही किए हैं। विश्वास किए हुए लोगों को मैसेज दिए हैं। गलील में काना कहकर जो जगह एक छोटी सी गांव है, छोटी सी गांव में परमेश्वर महान मिरेकल्स किए हैं। गांव छोटा ही हो सकता है, वो जो करते हैं उस महान कार्यों को आबादी नहीं है, आपत्ति नहीं है, आड़ा नहीं है, रुकावट नहीं है। इसलिए यहाँ एक आत्मिक सत्य हम सीखना है। हम लोग कितने छोटे हैं तो भी महान कार्य अपने ज़रिया करने के लिए परमेश्वर को सहमत ही है, परमेश्वर को संभव है। ये हम लोग समझना है। 12वीं वचन, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वह कुछ दिन रहे। कफरनहूम यीशु मसीह की सेवकाई का हेडक्वार्टर्स है।
नाजरत से उन्हें उन लोग जो भगाए के बाद में कफरनहूम में पतरस के सासू माँ के घर वो वहाँ निवास करने लगे। वहाँ सारे परिवार समेत वहाँ कुछ दिन रहे जैसा वचन में लिखा है, और वहाँ क्या किए हैं नहीं लिखा गया है। बट ऑल ऑफ देम वर यूनाइटेड एंड स्टेड टुगेदर। उन सब लोग मिलकर वहाँ निवास किए हैं कहकर एक गुड साइन, एक अच्छा विशेषता लिखा गया है, विवरण दिया गया। तो आइए 13 वचन से लेकर 22 वचन तक देखें। तो फसह की पर्व में उन्होंने मंदिर को शुद्ध करना हम देखते हैं। कफरनहूम में उनका रहने के बाद, वहाँ कुछ दिन रहे के बाद फसह का पर्व समीप हुआ है, नज़दीक हुआ है। अगर आप बाइबल में यीशु मसीह के टाइम टेबल, वर्क ऑफ टाइम टेबल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इंसिडेंट्स वाइज कैरोस कहते हैं ग्रीक में। इसका मतलब कैरोस का मतलब समय को दर्शाती है, समय की संबंधित बात है। ये सीजर्स बेस करके रहती है, सीजन्स को बेस करके रहती है। क्रोमोस जो कैलेंडर और क्लॉक को बेस करके रहती है। इसलिए यीशु मसीह बेस्ड ऑन कैरोस जो हुए हैं घटनाएं उसको दृष्टि में रखकर काम किए थे। इसलिए पर्व जब निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में एक मंदिर है। 14 आयत, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्फों को बैठे हुए पाया। वहाँ उन लोग व्यापार कर रहे थे। एक्सप्लॉयटेशन बिजनेस कहकर कहते हैं। इसका मतलब मौका को इस्तेमाल करके धोखा कर रहे हैं, लूट रहे हैं। दे आर मेंटेनिंग ब्लैक मार्केट। उतना ही नहीं, उन लोग रेट्स उनके इच्छा के अनुसार बदलते जा रहे हैं। वो देखे थे। यीशु मसीह ने देखकर बहुत क्रोधित हुए थे। तब उसने रस्सियों का खोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्फों के पैसे बिखेर दिए और पिंडों को उलट दिया। ये पहली बार हुआ है, क्लेंसिंग है। यरूशलेम मंदिर को वो पहली बार शुद्ध करके, उसमें 2 इंसिडेंट्स दिखाई देते हैं। उसमें से पहला ये है, और उनकी सेवकाई के आरंभ में मंदिर को शुद्ध किए थे, और उनकी सेवकाई के अंत में आखिरी सप्ताह में वो मंदिर को साफ किए थे। मंदिर में जो लोग व्यापारी कर रहे थे उन लोगों को भगा दिए थे। ये हम लोग समझना है। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहीं से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मंदिर को मेरे पिता के घर कहकर कहे थे, मतलब द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द हेवनली फादर। पिता परमेश्वर निवास रह रहे हैं उस संदूक में। उस संदूक में गॉड्स प्रेजेंस हमेशा रहता है। इसलिए आप व्यापार यहाँ मत किया करो कहकर उन लोगों को भगा दिए थे। उनके चेले लोग एक इंसिडेंट को, एक स्क्रिप्चर को याद कर लिए थे इस संदर्भ में। वो ये था कि भजनकार ने कहा था, तब उसने चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। 18 में इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है कहकर पूछे थे। यहूदियों ने यीशु मसीह जो किए हैं उस कार्यों को देखते वक्त, आपने कौन सी कार्य, कौन सा चिन्ह दिखाएंगे, कौन सी चिन्ह हमको करके दिखाओगे कहकर कहते वक्त, इस मंदिर को, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा कहकर कहे थे। इस मंदिर को 46 वर्ष बनाए हैं ना। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उस 3 दिन में खड़ा कर देगा? तब यीशु मसीह परंतु उससे अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दे में से जी उठा
तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीत की। पवित्र शास्त्र यीशु, और यीशु पवित्र शास्त्र को, वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतीत किए। मंदिर को ढा देंगे तो 3 दिन में बना दूंगा कहकर जो कहे थे, वो कौन सा मंदिर था? उनकी शरीर की मंदिर। यही बात पौलुस ने कहते हुए कुरिन्थियों को लिखे है कि आपके शरीर परमेश्वर के लिए मंदिर है कहकर आप जानते नहीं क्या कहकर कहे थे। परमेश्वर की आत्मा आप में निवास कर रही है कहकर आपको नहीं पता है क्या कहकर कहते हैं। हाँ, परमेश्वर के देह, इस देह परमेश्वर से दिया गया हुआ एक मंदिर और आत्मा का मंदिर है। आत्मा के लिए मंदिर है कहकर क्या आप जानते नहीं कहकर पौलुस ने कहे थे। इसलिए यीशु मसीह के शरीर कहकर जो कहा जा रहा है वो मंदिर। डाह देने का मतलब मार देंगे, तो आप लोग मार देंगे तो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा और मृत्यु के ऊपर जय पाऊंगा, पुनरुत्थान होऊंगा कहकर प्रभु ने उनसे कहे थे। वही चिन्ह है। वैसे ही शास्त्री और फरीसी जब पूछे थे मुझे कौन सी चिन्ह दिखाओगे कहकर पूछे, तो योना को जो हुआ है उस चिन्ह को याद दिलाए थे। योना के चिन्ह ही आपको दिखाई देगा, उसको छोड़कर और कुछ नहीं कहकर कहे थे। योना जिस रीति से 3 दिन 3 रात मछली के पेट में थे उस धरती में जल के नीचे, वैसे ही प्रभु भी रहेंगे कहकर कहे थे। वो भी उनके मृत्यु शरीर पुनरुत्थान के बारे में कहे हुए बात ही है। लेकिन उस ज़माने की यहूदियों को, शास्त्रियों को, फरीसियों को नहीं समझ आया था, लेकिन चेले लोग उसको समझ लिए। 23 वचन, जब यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। यहाँ जो लिखे हैं वो कौन सी चिन्ह किए हैं एक्सप्लेन तो नहीं किए हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार के आखिरी भाग में यीशु मसीह जो किए हैं उस कार्यों के बारे में अगर लिखना आरंभ किएंगे तो इस दुनिया बचेगा नहीं कहकर कहते हैं। इस दुनिया भी काफ़ी है कहकर कहते हैं। यीशु मसीह बहुत से चिन्ह किए थे, वो सब बाइबल में नहीं लिखा था। ये हमें सबूत दे रही जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। एक परमेश्वर ही मन की बात को जानता है। यीशु मसीह मनुष्य के मन को जानते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के रूप में हम लोगों को समझना है। एक मनुष्य के हृदय मनुष्य नहीं जानता है, परमेश्वर ही जानता है। शैतान को भी मनुष्य का हृदय नहीं पता है, एक परमेश्वर को और उस व्यक्ति को ही उस हृदय को पता है। इसलिए यीशु मसीह मन की बात जानते हैं, इसका मतलब इनर हार्ट ऑफ ए मैन नोन टू जीसस क्राइस्ट। इसलिए वो किसी के वश में नहीं हुए, ही इज़ इंडिपेंडेंट, और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। फलाना व्यक्ति के बारे में फलाना गवाही मैं दे रहा हूँ कहकर परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के बारे में गवाही देने का ज़रूरत नहीं है। वो हर एक हृदय को जानते हैं, इसलिए वो परमेश्वर है। इसलिए दूसरी अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वो परमेश्वर है कहकर हम लोगों को समझ आ रहा है। पहले 11 वचनों में सुन रहे हो, जल को दाकरस के रूप में जल को बदलकर वो सृजनहारा सृष्टि को बदल सकते हैं। वो केवल सृजनहारा ही है,
वही बदल सकता है कहकर प्रूफ करवा लिए। 13वें वचन से देखते वक्त मंदिर को शुद्ध करके मेरे पिता के घर कहकर कहने के द्वारा वो परमेश्वर के पुत्र है कहकर अपने आप को प्रकट किए। इसके द्वारा वो परमेश्वर है कहकर बता रहे हैं। वैसे ही मृत्यु में से मैं जी उठूंगा कहकर कहने के द्वारा वो परमेश्वर है कहकर परमेश्वर के पुत्र है कहकर प्रकट कर लिए थे। वैसे ही सबके मन की बात को जानते हैं कहकर कहते हुए परमेश्वर कहकर प्रकट कर लिए थे। इसलिए ये 3 इंसिडेंट्स में से यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रत्यक्ष कर लिए हैं। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पूरा वो दैविक सबूतों से रहा है कहकर हम लोग जानने जा रहे हैं। आगे दूसरी अध्याय हम लोग खत्म किए हैं। धन्यवाद।